हेलो स्टूडेंट, आज ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहला वाला टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, फिर आपको बताया रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, मैग्नीफाइंग पावर, कुछ न्यूमेरिकल बताएं, जनरल न्यूमेरिकल, एसपी वर्मा से न्यूमेरिकल। आज हम ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाला टॉपिक में क्या लिए थे, रिफ्लेक्शन। अब क्या ले रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम लाइट चेंज करेगा। और रिफ्लेक्शन क्या था, लाइट का रे बेंड किया या उसका पाथ चेंज किया सेम मीडियम में। यहां पर क्या होगा, डिफरेंट मीडियम में अगर लाइट पास करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। अब आइए फिगर से हम दिखाते हैं कैसे चेंज करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें दो मीडियम होना चाहिए। मीडियम का मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। जनरली हम क्या लेते हैं, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो हम फिगर बनाएंगे अलग अलग केसेस के लिए। ऊपर मान लो ये है एयर और नीचे क्या है, वाटर। ये आपका रेयर मीडियम हुआ और ये क्या हुआ, आपका डेंसर मीडियम हुआ। वही चीज यहां पर भी देखिए, एयर, वाटर, ये क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ। ये कैसा मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। अगर लाइट एक मीडियम एयर रेयर टू डेंसर जा रहा, ये डायरेक्शन हुआ लाइट का। अगर सेम मीडियम रहता तो लाइट रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन करता, मतलब सीधा जाता है। लेकिन रेयर से डेंसर जाता है तो टुवार्ड भी क्या होगा, नॉर्मल मुड़ गया। इसमें उल्टा देखिए, अगर रे डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम दी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ए एंगल आपका आई हुआ, ए एंगल क्या हुआ, आर हुआ। इसमें ये इंसिडेंट है तो ये एंगल आई हुआ, ये एंगल क्या हुआ, आर हुआ। इस केस में आर छोटा आई से, इसमें आर ग्रेटर देन क्या हुआ, आई हुआ। अब आइए रिफ्रैक्शन क्या हुआ। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेज, या डायरेक्शन इसका लाइट का बेंड कर दिया। एक में टुवार्ड द नॉर्मल, इसमें अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्या कारण हम समझाएंगे। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग द रे ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium is called refraction of light। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। अब इसमें दो केसेस हुआ। पहला केस में क्या था, पहला फिगर में हम बनाए हैं, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर गया। फर्स्ट में रे अगर पास किया किससे, रेयर से किस में गया, डेंसर मीडियम में। तो ये जो हुआ, बेंड किया, बेंड टुवार्ड दी नॉर्मल, मैंने नॉर्मल के तरफ मुड़ा, मैंने आर लेस देन क्या हुआ,
आई। सेकेंड फिगर में क्या है, इस फिगर में अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से किस में गया, रेरर में गया, ये बेंड कर गया, बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर चला गया। ये जो फिनोमिना हुआ लाइट का, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसका रीजन पूछा जाए कि क्या रीजन था कि लाइट का डायरेक्शन चेंज कर गया, तो लाइट जब मीडियम चेंज करता है, इसका रीजन एक लाइन में आप बोल सकते हैं, जब लाइट मीडियम को चेंज करेगा तो लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा। माने व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, अगर मीडियम चेंज गया तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज, लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा। और वेलोसिटी जानते हैं आप कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी लाइट का चेंज करेगा। जब लाइट रेरर से डेंसर में जाता है तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, घनत्व ज़्यादा है, जिसका घनत्व ज़्यादा उसमें वेग क्या होगा, कम जाएगा। और डेंसर से रेरर जाता है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी बढ़ता है। इसलिए इसमें टुवर्ड द नॉर्मल हुआ और उसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। अब अगर क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि जब लाइट मीडियम चेंज करने से क्या चेंज करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा, क्या चेंज किया, लाइट मीडियम अगर चेंज किया, मीडियम चेंज किया तो क्या चेंज करेगा, देखो पहला स्पीड या वेलोसिटी चेंज किया, वेवलेंथ चेंज करेगा, ये दोनों क्या है, चेंज करेगा। नहीं चेंज करेगा क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये दोनों डू नॉट चेंज, ये आपका चेंज नहीं करेगा। और स्पीड और वेवलेंथ दोनों लाइट का क्या होता है, चेंज करेगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ गए कि जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो लाइट का वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। और इसमें क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज किया, वेवलेंथ चेंज किया, फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब आते हैं रिफ्रैक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब हम देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे था इसको क्या बोलिएगा यहाँ पर, इंसिडेंट रे, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये जो मुड़ गया इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर डाले हैं इसको क्या बोलिएगा, नॉर्मल। और ये जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आर हुआ इसको क्या बोलिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें फर्स्ट रूल उसी टाइप का है जैसे रिफ्लेक्शन में था। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री, तीनों लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों लाइज करता। प्लेन का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड पर अगर रे आ रहा है तो ये प्लेन में तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, इसी प्लेन पर होगा। सेकेंड नियम देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, सेकेंड नियम
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू सेम होता था। यहाँ तो सेम नहीं है, आर का वैल्यू देखिए छोटा है। तो क्या कहता देखिए सेकेंड नियम, आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लीजिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन लीजिए, और ये जो रेशियो आवेगा ऑलवेज क्या आवेगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये जो सेकेंड रूल था इसको कौन साइंटिस्ट दिया था, स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो इज कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब हम जैसा एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए आई का वैल्यू अभी 30 डिग्री लिए, आई का वैल्यू है 30, आर का तो वैल्यू से कुछ कम ही होगा, ये मान लीजिए 20 है। ये तो आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू साइन 20 का वैल्यू से अधिक होगा। ये ठीक है कि दोनों का वैल्यू एक से कम ही होगा, लेकिन ये जो रेशियो कीजिएगा तो एक से अधिक आएगा। जैसे मान लीजिए से 0.7 है, आई 0.6 है, पॉइंट हटाइएगा तो 1 पॉइंट समथिंग है। तो साइन 30 और साइन 20 का वैल्यू सपोज करो 1.4 आया। अब आई को हम चेंज कर दिए, 40 कर दिए, आर भी चेंज होगा, ये 25 होगा, फिर चेंज कर गया, ये चेंज कर गया, लेकिन फिर वही वैल्यू आएगा 1.4। फिर आई को मान लीजिए 60 डिग्री, आर उससे कुछ कम होगा, ये मान लीजिए 40 डिग्री, फिर साइन 60 साइन 40 का वैल्यू बैठाते जाइए। तो साइन चेंज कर रहा है तो उसके अनुसार आर भी चेंज कर रहा है, साइन आर का भी चेंज कर रहा है, लेकिन हमेशा ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट आएगा। यही रेशियो को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो सेकेंड लॉ क्या कहता था कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये तो हम डिटेल में बताएंगे ही। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका दो हुआ। पहला क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का प्लेन सेम था, एक ही प्लेन में तीनों लाइट कर रहा है। और सेकेंड रूल क्या था कि साइन आई और साइन आर का रेशियो लीजिएगा, वो रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब आते हैं आपका व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही रिफ्रैक्शन का पूरा कैलकुलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हम दो टाइप का बता दें, दो टाइप का होता भी है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड टाइप का जो होता है उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट हम आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है देखिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लाइट का वेलोसिटी से रिलेटेड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, ये मतलब यहां क्या समझिएगा, मीडियम सी नॉट बटा क्या होगा, सी एम। सी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में डिवाइडेड बाई लाइट का वेलोसिटी उस मीडियम में,
उसका रेशियो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप वाटर का लीजिएगा, W लिखे ना मतलब वाटर, C0 बटा क्या होगा CW। C0 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, CW क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हुआ। उसी ढंग से अगर ग्लास का लीजिएगा तो C0 बटा क्या होगा CG होगा। तो इस रेशियो को कहते हैं वेलोसिटी का जो रेशियो हुआ लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में डिवाइडेड बाई लाइट का वेलोसिटी उस मीडियम में, वो जो रेशियो होता है वही किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब आते हैं कुछ इस पर क्वेश्चन समझाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनता है। C0 बाई क्या हुआ CM हुआ। पहला क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्यों नहीं हुआ, इट इज ए प्योर रेशियो है। ऊपर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड, दोनों क्या होगा कट जाएगा। दूसरा ये कभी क्वेश्चन पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना 1 से अधिक होगा, माने म्यूएम ग्रेटर देन 1। आया वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आप इससे जवाब दीजिए म्यू एम इक्वल टू C0 बटा क्या है CM, एज C0 ग्रेटर देन क्या CM, तो C0 बटा CM कीजिएगा तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, 1 से हमेशा अधिक आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबका तो याद नहीं रखिए लेकिन 2 का याद रखिए। वाटर का होता है 4/3 या 1.33, ग्लास का होता है 3/2 या 1.5। 1.5 क्या बताता है या 3/2 क्या बताया एक्चुअल में। अगर लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में 3x लीजिएगा तो ग्लास में कितना लीजिएगा 2x लीजिएगा। और क्या बताता है वो देखिए कि अगर हम लिखें कि ग्लास का वर्तनांक है 1.5 और अभी बताया C0 बटा क्या था CG, तो C0 बराबर 1.5 इंटू क्या होगा CG। तो लाइट का वेलोसिटी जितना ग्लास में है उससे 1.5 टाइम लाइट का वेलोसिटी किस में है वैक्यूम में। यही फैक्टर को बताता है। अब जैसे पानी में लाइट का वेग जो होगा उससे 1.33 टाइम अधिक वेलोसिटी किस में है वैक्यूम में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया कि किसी मीडियम में जितना लाइट का वेलोसिटी होता है उससे कितना टाइम वेलोसिटी किस में होता है वैक्यूम में। इसी फैक्टर को क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो 1.5 समझ गए। अब आप आइए लाइट का वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो लाइट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट समझिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मान लो हम लेते हैं ग्लास में या वाटर में पहले, तो आप लिखिएगा C0 बटा CW, ये 4/3, ये 3 इंटू 10 का पावर 8 CW, तो CW इक्वल टू 9/4 10 का पावर 8। 9/4 का मतलब 2.25 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वाटर में हो गया। ग्लास में और कम आएगा, जो ज़्यादा घनत्व है जिसमें उसमें लाइट का वेलोसिटी और कम होगा। आप निकालिएगा ग्लास में तो क्या होगा C0 बटा CG, ये 3/2, ये 3 इंटू 10 का पावर 8 CG, 3 कैंसल, CG इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो हवा या निर्वात में लगभग लाइट का वेलोसिटी सेम है, 3 इंटू 10 का पावर 8 है। एयर से या वैक्यूम से कम किस में हो गया वाटर में, वाटर से कम किस में हो गया आपका ग्लास में। इसका मतलब हुआ कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा उसमें लाइट का वेलोसिटी क्या होगा कम होगा। जैसे चौथा पॉइंट देखिए,
अगर आपका लिखे C0/Cm, तो Cm इक्वल टू C0 क्या होगा, μm। तो ये तो आपको कांस्टेंट है C0, तो Cm इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, μm, या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, μm। इसका मतलब हुआ जिस मीडियम का म्यू अधिक उसमें लाइट का वेलोसिटी कम। वाटर से अधिक, वाटर का आउटलाइन क्या था 1.33 और ग्लास का कितना लिखा है 1.5। तो जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी माने कम होगा, मतलब एक तो डेंसर होगा और जिसमें कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी अधिक होगा। अब आइए एक छोटा कुछ न्यूमेरिकल बता दो। पहला एक चीज समझाना है, इस फार्मूला के कारण नहीं बता रहे थे। अगर कोई मीडियम में, जैसे ही मान लीजिए डेंसर मीडियम है, लाइट अगर नॉर्मली गया, नॉर्मली जाएगा तो इस केस में बेंड नहीं करेगा, लाइट एकदम अनडिविएटेड पास करेगा। इसका कारण समझा रहे हैं। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट normally, then it passes undeviated। अगर नॉर्मली गया डेट इज I इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ। और आपको हम क्या बताएं, म्यू इक्वल टू साइन I/r, और रिलेटिव अभी बताएंगे। इसमें लाइट का वेलोसिटी अगर v1 है, इसमें क्या है v2 है, तो ये रेशियो हो जाता है फिर v1/v2 भी। यहां पर आप 0 बैठाइए तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0 होगा, साइन r v1/v2। तो 0 गुना v2 इक्वल टू v1 गुना साइन r। ये टर्म क्या हो गया 0। v1 गुना साइन r का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। v1 नॉट इक्वल टू 0, लाइट का वेलोसिटी तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन r0 डेट इज r का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो अनडिविएटेड पास कर जाएगा। अब आते हैं जैसा इस पर क्वेश्चन पर, इसी पर एक आधारित कि इफ लाइट passes normally through a glass slab of thickness 2 centimeter, calculate time taken। अगर लाइट कोई ग्लास स्लैब है, इससे ही नॉर्मली पास किया, ऐसे नॉर्मली पास किया, जिसका थिकनेस कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो लाइट को पास होने में कितना टाइम लगेगा, टी निकालना। तो पहला काम कीजिए कि लाइट का वेलोसिटी ग्लास में निकाल लीजिए, C0/Cg। ये आपका 3/2, वैक्यूम में जानते हो 3 × 10⁸ Cg, कट गया। Cg इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये लाइट का वेलोसिटी निकल गया, डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, -2 करके मीटर में। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2 × 10⁻², 2 × 10⁸, माने 1 × 10⁻10 सेकेंड। इतना कम समय है जो मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाइट 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में जा रहा है। यहाँ कितना जाना था उसको, 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आप रिफ्रैक्शन समझ रहे होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी एक ही टाइप का हम बताएं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।